ये मस्ट टू इरोडो प्रॉब्लम्स हैं थर्मोडायनामिक्स का। मैं सिर्फ पार्ट 1 कुछ क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके की पॉइंट भी बता दूंगा। इरोडो से हैं लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और जेई के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं और कुछ तो काफ़ी सिमिलरली आए हैं, लेकिन हमें उस चीज़ पे नहीं जाना है कि क्वेश्चन किस बुक से आ रहा है, हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है। क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, आए ना आए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो इरोडो के मैंने कुछ मैं 3 पार्ट में कवर करूँगा क्योंकि फिर लेंदी हो जाता है। और बोर्ड में मैं एक साथ मैंने की पॉइंट्स लिख भी दिए हैं। 3 पार्ट में करूँगा। ये पार्ट 1 है जो की क्वेश्चन है इरोडो के जेई एडवांस के लिए, मेंस के लिए भी सर्टेनली हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.4, ये वो सिचुएशन होती है जिसमें गैसेस एक गिवन टेम्परेचर पे मिक्स कर देते हैं और गैसेस के मिक्सचर का अगर डेंसिटी निकालना हो तो इसमें जो की फार्मूला है वो है P = रो आर टी अपॉन एम। हमें मिक्सचर जो गैसेस मिक्सड है उसका प्रेशर दिया होगा, डेंसिटी हमें निकालनी है। प्रॉब्लम यह है कि दो गैसेस हैं जिसका मोलर मास m1 m2 अलग होगा, नंबर ऑफ मोल्स n1 n2 अलग दिए होंगे। तो इसमें जो की फार्मूला है मोलर मास ऑफ द कंबाइंड मिक्सचर इज़ m1 + m2 n1 m1 + n2 m2 अपॉन n1 + n2। ये बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपके एकदम टिप्स पे रहना चाहिए। प्रॉब्लम 2.5 काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, अपने कोचिंग मटेरियल में क्या होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। पार्शियल प्रेशर का है, उसमें की पॉइंट है कि मिक्सचर जो होता है गैसेस का, अगेन नॉन रिएक्टिव गैसेस, वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम सबका सेम होता है, एक ही वॉल्यूम में होती है। इसमें जो V कॉमन है इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। P = P1 + P2 + P3, हर एक गैस अपने नंबर ऑफ मोल्स पे। P1 = N1 RT अपॉन V1। V1 एंड V2 एंड V3 बोथ आर कॉमन। तो आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो इससे आप प्रेशर निकाल सकते हैं मिक्सचर का। ये पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन है। 2.6 बहुत यूज़फुल कंसेप्ट है। इसमें ऐसा एक चैम्बर है जिसमें दो डिविजन्स हैं, ऊपर भी गैस है नीचे भी गैस है, सेम भी हो सकती है अलग भी हो सकती है, मोनोटॉमिक डायटॉमिक कुछ भी हो सकती है, जनरली सेम टाइप का गैस का दिया होता है। इसका एक रेशो होता है कि जो दोनों चैम्बर के वॉल्यूम का एक रेशो दिया होगा, एक टेम्परेचर T दिया होगा, फिर टेम्परेचर राइज करते हैं, दोनों का जो रेशो है, सपोज़ यहाँ पे N1 था या α1 था, यहाँ पे रेशो हो गया α2, मीन्स दिस चैम्बर अपॉन दिस चैम्बर वाज α1, फिर वॉल्यूम का रेशो हो गया α2। तो हमें इसमें उसका प्रेशर निकालना होता है या कुछ भी कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं। इसमें जो मेन कंसेप्ट यूज़ करना है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस के लिए ये रिलेशन है, जो पार्टीशन है उसका मास है। प्रेशर डिफरेंस जो दोनों का है, मतलब इनिशियल स्टेज जो प्रेशर होगा डिफरेंस, फाइनल स्टेज प्रेशर डिफरेंस, वो दोनों सेम होगा क्योंकि mg सेम है, पिस्टन का मास तो चेंज नहीं हुआ, उसको इक्वेट करते हैं उससे सॉल्व होता है। की पॉइंट इसमें है, ऐसे प्रॉब्लम में ये यूज़ करना है सर्टेनली। बाकी तो मोस्ट कॉमन फार्मूला है P = PV = nRT, P = रो आर टी अपॉन मोलर मास, and P = not for this question NKT, where N is the number of atoms, moles नहीं है, number of atoms, N डैश कर देता हूँ, atoms और molecules per unit volume. So it is number of atoms or moles per unit volume and K is Boltzmann constant। तो सबसे ज़्यादा कॉमन फार्मूले हम ये लगा के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बस कई जगह इंटीग्रल और डिफरेंशियल लगता है, उस पर मैं आ रहा हूँ। फिर 2.10 बहुत यूज़फुल क्वेश्चन है, इसमें भी कंसेप्ट सेम है, इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। इसमें यह है कि अंदर गैस बंद थी, इसमें दोनों साइड एक्सपोज्ड हैं, तो इसमें भी जो इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है कि P1 - P0, जो अंदर का प्रेशर है माइनस बाहर का प्रेशर, वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा होगा इस P1 - P0 इंटू एरिया डिफरेंस। आप इसको ड्राइव करके देखेंगे तो ये आएगा mg, जो टोटल जो है ये दोनों कंबाइंड होते हैं, यहाँ पे एक रॉड से जुड़े हुए हैं और इन दोनों का एक वेट है मिला के, ये कंबाइंड वेट है। तो इसमें भी जो कंसेप्ट है कि प्रेशर अंदर का जो है कांस्टेंट ही रहेगा। हम यहाँ अगर इसको हीट भी करेंगे तो क्या करेंगे, पिस्टन अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे, वॉल्यूम चेंज करते रहेंगे, टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, लेकिन जो अंदर का प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो सेम इसमें फार्मूला लगाना है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रख के हमें जो है वॉल्यूम चेंज देंगे, वॉल्यूम चेंज ना देके हमें देंगे कि लेंथ कितना शिफ्ट हुआ, एंड दैट इज़ डेल्टा V इज़ डेल्टा A इंटू L।
जो एरिया का डिफरेंस है इनटू लेंथ कितना शिफ्ट हुआ उससे डेल्टा वी आ जाएगा, पी कांस्टेंट है उससे हमें फिर डेल्टा टी आ जाएगा। तो मेन कंसेप्ट है कि अंदर का प्रेशर का रिलेशनशिप निकालना है, उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। यूज़फुल क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट कहीं आगे लग सकता है। फिर ये 2.13 है, इसमें वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट, ऐसा एक क्वेश्चन आ भी रखा है, एडवांस में आ रखा है। बड़ा बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था, मगर उसमें जो मेन था वो e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन से वो सॉल्व हो रहा था। बाकी फिज़िक्स उसमें थी नहीं, बस मैथ्स थी, वो भी सिर्फ e की पावर माइनस एक्स पे सॉल्व हो रहा था, बाकी तो बहुत बच्चों वाली चीज़ थी उसमें। तो ये वाला क्वेश्चन अगर किसी ने करा हुआ था तो उसको वो जो दिया हुआ था डेंसिटी का रिलेशनशिप ये निकल के आता है वेरिएशन में। उस प्रॉब्लम में सीधा यही दिया हुआ था, यहाँ पे अलग वैल्यूज़ दी हुई थी, यहाँ एक कांस्टेंट दिया हुआ था, इसको मिला के कांस्टेंट दे दिया था, mg/rt को मिला के कांस्टेंट दे दिया था। फिर डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट डेंसिटी थी, बॉयंस फोर्स निकालना था। तो बेसिकली कंसेप्ट अगर किसी ने देखा हुआ है तो उसको जो है एकदम फेमिलियरिटी लगेगी। और फिज़िक्स में फेमिलियरिटी और किसी भी सब्जेक्ट में फेमिलियरिटी बहुत हेल्प करती है। जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में फेमिलियर आदमी मिलता है तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सो क्वेश्चन बार बार करने से फ़ायदा क्या होता है कि हम उस चीज़ से फेमिलियर हो जाते हैं, फेमिलियर होने से हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्टेबल होने से हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट होने से हम एरर कम करते हैं। और इसमें जो कंसेप्ट यूज़ करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिज़िक्स में। एक डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो हर चीज़ उसमें डेल्टा पी ऐड ही करनी है। सपोज़ देखो यहाँ पे है, हम हाइट में ऊपर जाएंगे तो हमें पता है कि प्रेशर कम होगा, तो ये अगर इक्वेशन यहाँ लिखेंगे ना, पी माइनस डेल्टा पी अगर लिख देंगे, लेकिन हम मेजर कर रहे हैं ऐसे, यहाँ एक्स है और ये हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो x प्लस डेल्टा एक्स आप कर रहे हैं ना, तो जो प्रेशर अगर यहाँ P लिया है तो यहाँ हमेशा P प्लस डेल्टा P लेना है। अपने आप इक्वेशन जो है वो नेगेटिव में आती है। इसमें की इक्वेशन ये है, बार बार ये इक्वेशन यूज़ होगी जहाँ भी आपका वेरिएशन है, प्रेशर का वेरिएशन है। और ऐसी प्रॉब्लम को करते हुए ध्यान रखना है कि हम बाकी जगह तो डेंसिटी कांस्टेंट मानते हैं जनरली अगर कहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जब वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है वहाँ पे भी कांस्टेंट है, वहाँ पे भी डेंसिटी चेंज हो रही है क्योंकि आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखना है कि डेंसिटी को एकदम से जल्दी में कांस्टेंट नहीं मानना है। इन थर्मोडायनामिक्स की सारी प्रॉब्लम में आपको डेंसिटी वेरिएबल मान के ही करना है, वेरिएबल रखना है, उसी से आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि सब में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे भी जो है डेंसिटी एटमॉस्फेयर का वेरी कर रहा है तो प्रेशर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ये हमें एक रिलेशनशिप निकालना होता है। आप करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। इसमें जो ये दो की फॉर्मूले हैं, सो की पॉइंट इसमें ये दोनों लिखने हैं। आप खुद डराइव करके देख लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो नहीं बता रहा हूँ, मेन की पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। फिर एक क्वेश्चन है 2.17 जिसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है, कंटेनर है उसमें गैस का टोटल मास पूछ लिया है। बेसिकली क्या करना है, इसी टाइप से करना है। यहाँ पे प्रेशर का निकाला, यहाँ पे डेंसिटी का रिलेशनशिप, इसमें भी डेंसिटी का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। जब प्रेशर का निकालोगे तो डेंसिटी भी निकल जाएगा। मोमेंट आपको हाइट के साथ डेंसिटी का रिलेशनशिप मालूम है तो आप टोटल मास निकाल सकते हो इंटीग्रेट करके। सो ये क्वेश्चन भी यूज़फुल है। उसके बाद है 2.20 क्वेश्चन जो मस्ट डू में आ रहा है। इसमें एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें गैस है, उसको ऐसे रोटेट करते हैं। तो की पॉइंट यहाँ पे भी वही है कि डेंसिटी आपको कांस्टेंट कभी नहीं मानना है। थर्मोडायनामिक्स का ऐसा प्रॉब्लम करना है तो डेंसिटी कांस्टेंट कहीं नहीं मानना है। जैसे कि एडवांस में चिमनी का क्वेश्चन आया हुआ था, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी वेरी कर रही है, और जहाँ डेंसिटी वेरी कर रही है वहाँ पे आपको जो है बर्नौलीज थ्योरम भी नहीं लगाना है। वो चिमनी वाला क्वेश्चन खैर वो तो अलग क्वेश्चन है। इस वाले मैं तो इरडो का बात कर रहा हूँ अभी। तो इसमें भी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं मानना है, कंसेप्ट वही चलाना है। आपको बेसिकली एक्स लेना है, पी लेना है, पी प्लस डी पी। यहाँ आपको नॉर्मल इंट्यूशन से भी लगेगा कि हाँ प्रेशर तो बढ़ेगा ही, उधर तो गैस ऐसे बाहर जाएगी ना तो नेचुरली वो दबेगी गैस, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे दिमाग को ठीक लगेगा पी प्लस डी पी। लेकिन जब यहाँ लिखेंगे तो हमारी टेंडेंसी होगी पी माइनस डी पी। नहीं, माइनस डी पी लिखना ही नहीं है। जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में सब चीज़ को पॉजिटिव लिखना है। रिलेशनशिप देखो यहाँ पे अपने आप नेगेटिव आ गया और यहाँ पे रिलेशनशिप अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है इस एलिमेंट पे और डेंसिटी उस एलिमेंट की उस जगह पे रो है। सो ये वाली रिलेशनशिप यूज़ करनी है। हर क्वेश्चन में रिलेशनशिप यूज़ हो रही है ऐसे वेरिएशन वाले क्वेश्चन में। सो ये अच्छा क्वेश्चन है। 2.26 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है कि रूम अगर जो है आपका कांस्टेंट प्रेशर पे है तो उसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें जो आप करेंगे पी वी इक्वल टू एन आर टी करके जब करेंगे और एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे आर टी के टर्म्स में, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के टर्म में हम लिखते हैं ना, इंटरनल एनर्जी इज़ हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स इंटू एफ अपॉन 2 इंटू आर इंटू टी, ये आपका है। वेयर एफ अपॉन 2 इज़ वॉट इज़ नथिंग बट गामा माइनस 1।
ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। सो वही है, nRT क्या है आपका, PV है, सो इट इज़ F/2 PV। सो ये भी एक फार्मूला कहीं यूज़ हो सकता है, क्योंकि जनरली हम ये यूज़ करते हैं, बाई चांस ये कंडीशंस दे दें। वहाँ तो टाइम का सारा फैक्टर है ना एडवांस में। तो आप जितनी प्रैक्टिस की है, फार्मूला जितने आपके दिमाग में चिपके हुए हैं, जितनी जल्दी दिमाग से एकदम बाहर निकल के आ जाएंगे, उतना ही आपको एडवांटेज होगा उस क्वेश्चन में पुश करने के लिए। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ये नया एक फार्मूला नई फॉर्म में लिख रहा है, इसलिए अच्छा है। 2.27 इसलिए अच्छा है, ये तो आया हुआ भी है कि एक कंटेनर है, उसको चला रहे हैं, किसी वेलोसिटी से सडनली रोक दिया तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बेसिकली जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, टोटल मास जो इसमें है, टोटल मास जो गैस का है, मोलर मास नहीं है, टोटल मास लेना है, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के हो जाएगा, वेयर F/2 इज़ 1/γ-1 लगा के आपका चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और ये तो आ भी चुका है, दोबारा नहीं आएगा, दोबारा किसी और फॉर्म में आ सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें भी है आपके HC वर्मा भी है, जिसमें 2 अलग अलग चैम्बर हैं और 2 अलग अलग गैसेस हैं, और उनको हम मिक्स करते हैं विदाउट एनी लॉसेस। यहाँ पे एक वॉल्व है, मिक्स करते हैं तो हमें जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है दोनों का V इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है, टोटल वॉल्यूम इज़ V फाइनल इज़ V1 + V2। हमें फाइनल टेम्परेचर और प्रेशर निकालना है, तो इसमें 3 चीज़ आपको यूज़ करनी है। इसमें जो स्टैंडर्ड है, V फाइनल इज़ V1 + V2, number of moles is constant N1 + N2, and energy is constant, there is no losses, so U1 + U2 is equal to U final। और ये फार्मूला अगर याद रख सकें, बहुत ही अच्छा फार्मूला इसमें निकल के आता है। इसमें जो टेम्परेचर का फार्मूला निकल के आता है उसको याद कर लें तो अच्छा है। वो आता है T1 T2 P1 V1 + P2 V2 अपॉन P1 V1 T2 + P2 V2 T1। इन्हीं इक्वेशन से निकल के आता है। सो ये मिक्सिंग वाला है, और इसमें एनर्जी वाला तो ये वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों को मिला के वॉल्यूम, एनर्जी, मोल्स को मिला के आपका ये डेरिवेशन, ये वाला फॉर्मूला निकल जाता है। इसको 2-3 बार करके देख लीजिए, क्योंकि दिमाग में बैठा होना चाहिए। उसके बाद 2.29 2.30 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट गिवन, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट गिवन। वो तो सिंपल है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट गिवन पूछ ले तो Cp n नंबर ऑफ मोल्स इंटू Cp इंटू dt, और कांस्टेंट वॉल्यूम में पूछ ले तो NCV dt। बेसिकली टिप्स पे एकदम से रहना चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। 2.29 2.30 देन 2.33 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिनका जो है सपोज़ कोई डायटोमिक है, कोई मोनोटोमिक है, और दोनों गैसेस को मिक्स कर देते हैं एक कंटेनर में। 2 गैसेस हैं, दोनों के पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं, सेम टेम्परेचर पे मिक्स करते हैं। इसमें जो दिया होगा वो सेम टेम्परेचर में मिक्स करेंगे। तो इसमें भी आपको जो डेरिवेशन करना है और ये फार्मूला याद भी रखना है। बेसिकली आपको एनर्जी से करना है, U फाइनल इज़ U1 + U2, और जो आपका फाइनल फार्मूला आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी यूज़ होगा, N1 + N2 अपॉन γ-1। गामा इज़ द इफेक्टिव गामा ऑफ द कंबाइंड गैसेस इज़ N1 अपॉन γ1-1 + N2 अपॉन γ2-1। ये आपका निकल के आएगा इसी फार्मूले से, एनर्जी से। डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देंगे, F/2 N1 + N2 इंटू T इंटू R इज़ द फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू F/F1 अपॉन 2, जो भी इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, F1/2 N1 इंटू RT प्लस F2/2 N2 इंटू RT। आप F1 F2 की वैल्यू जो है गामा के टर्म्स में अभी मैंने लिखा था, F/2 इज़ 1/γ-1। सो F1 हो गया 1/γ1-1, F2 हो गया 1/γ2-1, मतलब F1/2 इज़ 1/γ-1। तो रिप्लेस करके आपका ये रिलेशनशिप आता है। ये रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाकी थर्मोडायनामिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी जो इंपॉर्टेंट मस्ट डू प्रॉब्लम्स हैं, सो इसी तरह से जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें की पॉइंट लिखिए, उसको बार बार चेक करते रहिए। क्वेश्चंस को भी रीड होकर 2-3 बार करने की कोशिश कीजिए, मिनिमम 3 बार करने की कोशिश कीजिए।